नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सोलो एक्सप्लोरर। तो मैं हूं आज दमन में और आजकल मैं कर रहा हूं मानसून राइड। तो मैं हूं आज दमन में और आज मेरा है इस राइड का 6वां दिन। तो मैं दमन में हूं और मैं यहां से जा रहा हूं सिलवासा। तो सिलवासा में एक वाटर बॉडी है, बहुत बड़ा डैम है और दुधनी जगह है उसका नाम। तो मैं यहाँ से आज जाऊँगा दुधनी, सिलवासा होता हुआ। और जो ये दादरा नगर हवेली में पड़ता है। तो ये जो जिस बेल्ट में मैं जा रहा हूँ वो पूरी आदिवासियों की बेल्ट है। तो मैं दमन से निकल चुका हूँ और बस अब रास्ते में हूँ सिलवासा के। तो चलते हैं रास्ते का एंजॉय करते हुए। तो जी यहाँ पे मौसम का रहता है कुछ ऐसा ही हाल कि अभी धूप निकल रही थी, अब छाया हो गई, अभी बारिश पड़ने लग जाएगा। तो यहाँ पल पल पे मौसम बदलता है भाई। लेकिन मानसून राइड है और जब तक ये बादल ना दिखे, बारिश ना दिखे, तब तक मज़ा भी नहीं आने का। तो इसलिए फुल मज़ा लेना है। मैंने तो भाई ऊपर से रेनकोट वाला जैकेट पहन ली है, हवा भी बचा रही है और बारिश आ जाएगी तो मेरे को रुकना नहीं पड़ेगा, पानी भी बचाएगी। ये आ गई दमन गंगा रिवर और इस दमन गंगा रिवर को क्रॉस करने के बाद ही दमन का बॉर्डर हो जाएगा ख़त्म। दमन से आते आते 2 बार क्रॉस हो जाती है। नानी दमन से मोटी दमन आओ, मोटी दमन से फिर ये वापी की साइड जा रहे हैं तो ये दोबारा क्रॉस करनी पड़ती है। और नानी दमन और मोटी दमन में तो ये जो दमन गंगा है यही डिवाइडेशन का काम करती है। भाई पता नहीं कैसा रास्ता होगा। 16 किलोमीटर जाना है और 16 किलोमीटर में जो गूगल दिखा रहा है वो दिखा रहा है 39 मिनट्स। तो भाई 40 मिनट तो बहुत होती हैं भाई। 40 मिनट क्यों लगेंगी? या तो रोड ख़राब है, कोई जाम है, क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा। 16 किलोमीटर में 40 मिनट कहाँ लगती हैं भाई, किसको लगती हैं? लेकिन देखते हैं भाई क्या कहानी है। तो जी जाम लगा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रैफिक है और इसलिए गूगल टाइम दिखा रहा था। अभी भी 14 किलोमीटर और 35 मिनट दिखा रहा है। अब मेरे को यहाँ से लेना है राइट है सिलवासा। और अगर इतना ही जाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे रोड ख़राब हो। सिलवासा की रोड ख़राब है, मेरे को ऐसा किसी ने बताया है। और ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है तो इसीलिए भी प्रॉब्लम हो सकती है ट्रैफिक की और टाइम की। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भाई, ट्रकों का लगा हुआ है जाम, इसीलिए गूगल सही कह रहा है। तो जी एंट्री हो गई है ये सिलवासा में दादरा नगर हवेली। और जो दादरा नगर हवेली यूटी स्टेट था, लेकिन अभी उसे मर्ज कर दिया है दमनदीव में। तो अब दादरा नगर हवेली दमन दीव पूरा नाम हो गया है उसका। और गुजरात से लगे हुए हैं दोनों, दादरा नगर हवेली भी और सिलवासा भी। वापी एक जगह है। तो अगर आप दिल्ली साइड से या सूरत साइड से आ रहे हैं तो वापी से राइट हैंड साइड में उतर जाइए तो 10-15 किलोमीटर चल के दमन लग जाता है। और वापी से लेफ्ट हैंड साइड उतर जाइए तो उतनी ही 7-8-10 किलोमीटर चलने के बाद सिलवासा लग जाता है। तो भाई सिलवासा में एक है बंदा हमारे परिचित और वो मेरे फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने मेरे को यहाँ मिलने के लिए बोला है और यहाँ पे है कहीं पुलिस स्टेशन। तो यही है शायद पुलिस स्टेशन। तो भाई ये सिलवासा में बन रहा है गवर्नमेंट कॉलेज और पीछे हॉस्पिटल। भाई बहुत डेवलपमेंट हुआ है सिलवासा में। जब मैं पिछली बार आया था तो ये पूरा नैरो रोड था, ऐसे गाड़ी चलती थी। मेडिकल कॉलेज है ये, नमो मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो मैं बता रहा था कि पतला सा रोड था, तो अब वो रोड आने लग गए हैं पतले वाले। और सच बताऊं तो दुधनी जाओ और वो जो पतले रोड आते हैं ना, मज़ा उसी में आता है। पूरा पहाड़ी एरिया आ जाता है, पतले रोड आ जाते हैं। तो
तो भाई रास्ते देखो, रास्ते हैं कुछ ऐसे। और यहाँ पे है ट्रीट रिसोर्ट। रिसोर्ट के अंदर कुछ पैरा जंपिंग जैसी एक्टिविटीज़ दिख रही है। हाँ, सिलवासा का बाकी रास्ते आ गए भाई पूरे जंगल वाले। और ये रास्ते वही हैं जो मैं पहले आया था, उसी तरीके के पूरे घूम घूम वाले पहाड़ी रास्ते और पतले रास्ते, जंगल के रास्ते, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी। और भाई टर्नों पे कुछ दिखता नहीं है, इतने शार्प टर्न है। एक तो टर्न शार्प है, ऊपर से इतनी ग्रीनरी है तो आगे से दिखता ही नहीं कौन आ रहा है। एकदम से ठंडे रोड हैं, छाया रहती है रोडों के ऊपर। क्या मस्त है भाई, क्या मस्त है, गजब गजब। तो भाई ये एक देखो पूरा रास्ता जा रहा है जंगल वाला, जिस रास्ते से मैं आया हूँ। और इस रास्ते पे बीच में एक गांव आता है और वहाँ पे मिलते हैं बड़ा पाप। तो जो मेरे साथ हैं भाई वो पुलिस में हैं यहाँ पे, और वो मेरे सोशल मीडिया से ही दोस्त बने हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं आपको बड़ा पाव खिलवाता हूँ। बड़ा पाव खाने के लिए रुका हूँ। पीछे ये देखो एक बड़ी बढ़िया सी सरकारी बिल्डिंग है और बड़ा पाव दिखाता हूँ मैं पहले। ये है बड़ा पाव और ये बड़ा पाव की चटनी पानी वाली। ये हॉस्पिटल है क्या? हाँ। तो भाई जहाँ पे मैं बड़ा पाव खा रहा था, मेरे को वॉशरूम जाना था, तो मैंने आपको दिखाया था, मेरे को लगा कि हॉस्पिटल है ये, है ना मेरे पीछे। तो मैंने पता किया यहाँ पे वॉशरूम है, तो वॉशरूम अंदर है, मैं गया था। तो एक्चुअल में ये हॉस्पिटल नहीं है, ये है पंचायत। तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ की पंचायत का ऑफिस। तो ये है भाई पंचायत, और पंचायत का ऑफिस आजकल वो पंचायत का एक सीरियल आता है, वेब सीरीज़, उसमें देखते हैं। लेकिन ये पंचायत में दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे 15 अगस्त की चल रही है तैयारियाँ, और ये अंदर से भाई कितना साफ़ सुथरा पंचायत है इनका। इधर सरपंच ऑफिस, कॉन्फ्रेंस लाइब्रेरी रूम। भाई ग्रीनरी देखो, सिर्फ और सिर्फ अभी तो फोकस ग्रीनरी पे करो, रोड पे करो। क्या मस्त मौसम हो रहा है और साथ में इतना सुंदर सा रोड हरियाली वाला। तो भाई रास्ते हो गए कुछ ऐसे, और आसमान में देखो बादल छाए हुए हैं। नीचे लेके चलूं क्या? नीचे लेके चलूं? ओह माय गॉड, तो चल आगे ऊपर चलते चल। हाँ, चल फोटो खींचो। अबे ए बैटरी गिर जाएगी। नहीं चलना इधर से। हाँ, इस टाइम तो बंद है, बारिश होती होगी तो बड़ा हो जाता होगा ये। आगे थोड़ा बहुत है वो सब दिख रहा है ना। हाँ 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 हाँ। लेकिन अभी पानी नहीं है तो फिर भाई वाटरफॉल तो सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, क्योंकि जब लगातार बारिश होती है तो पानी का प्रेशर आता है। तो अब यहाँ से वापस चलते हैं। रोकना है? अच्छा जी, यहाँ पे है जी एक शनि मंदिर। जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है मेन, उसमें अंदर 3 मूर्ति हैं। इसमें शिवलिंग के ऊपर 3 बना दी हैं। ये है, इसलिए त्र्यंबकेश्वर नाम है इनका। यहाँ जंगल के बीच में हमें एक मिला है शिव जी का मंदिर और एक शनि मंदिर। तो बड़े प्राचीन मंदिर हैं। जो मेरे साथ हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे रुको। तो मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन उनको अभी रिनोवेट किया गया है तो नया लग रहा है। लेकिन जो पुराना मंदिर था वो काफी प्राचीन मंदिर था यहाँ पे। अभी जो नया मंदिर बना है उसमें साईं बाबा की भी मूर्ति है, देवी की भी मूर्ति है, और यहाँ पे नंदी बाबा विराजे हुए हैं। तो काफी बड़े प्रांगण में बनाई है, और कुछ दूसरी भी मूर्तियां बनाई हैं। शनि मंदिर जो है वो खुले में बना हुआ है,
और बाहर की ओर है, लेकिन जो शनि मंदिर है वो एक शिवलिंग के आकार में है, ये है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि ये शिव जी का मंदिर है या शनि है, क्योंकि साथ में त्रिशूल भी है। तो भाई मानसून राइड पे, और बारिश ना हो तो काई की मानसून राइड। तो बारिश हो गई है चालू, ऊपर देखो बादल कैसे हो रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि आज कुछ है नहीं है ज़्यादा बारिश से बचने की जुगाड़ हम दोनों के पास। अक्सर तेरी गलियों में रुक जाता हूँ, महसूस करता हूँ वहाँ तुझको, मैं यूं ही कहीं मुझ में ही खो जाता हूँ। भाई एक बार बारिश फिर आ गई और हम रुक गए यहाँ पे। देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ही लिए बनाया गया है। गाड़ी भी रुक गई है यहीं पे, और ये कहीं कहीं पे धान अभी लगा रहे हैं और कहीं कहीं पे धान बड़ा हो गया है। नहीं, अभी थोड़े टाइम में निकाल देंगे इसको 1 महीने के बाद। फिर क्या करेंगे? उग जाएगा ना, उसमें वो आ जाएगा धान। नहीं अभी तो ये तो इतना बड़ा हो गया, वहाँ पे पीछे लगा रहे थे अभी। हाँ, तो एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से पानी कितना मिल रहा है। तो जी बारिश आई थी, बाइक कर दी है यहाँ पे खड़ी। देखो बिल्कुल शेड के नीचे खड़ी है, गीली भी नहीं हुई। ओहो बिल्ली क्या कर रही थी। और बिल्कुल खेत के बीच में है, ये देखो पूरे धान लगे हुए हैं और ये घर बने हुए हैं पुराने पुराने जैसे। तो भाई बारिश हो गई है बंद, लेकिन माहौल बन गया है बारिश के बाद। यहाँ कभी भी बारिश होती है, 2 मिनट का नहीं पता कब हो जाए बारिश। भाई अब यहाँ पे बन गया है ब्रिज, और जब मैं पहले आया था तो ये ब्रिज नहीं था, यहाँ से फेरी चलती थी और वो फेरी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती थी, यहाँ के गांव के लोगों को उस तरफ बेचती थी। और ये जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे कोई साधन नहीं था, सामने दुधनी है, वहाँ से फेरी आती थी, वहाँ तक ही रोड था। अब ये रोड क्रॉस हो गया है तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है सिलवासा के साथ इस गाँव के। ये यहाँ पे ये जो टेंट सिटी है उसका नाम है क्या? वाइट फेदर। तो जी रिवर क्रॉस करके आओ, और ये है वाइट फेदर। वाइट फेदर रिसोर्ट है ये एक, और यहाँ पे टेंट सिटी है, टेंट सिटी भी है, रूम भी हैं, सब तरीके का है यहाँ पे। तो जी मैं आ चुका हूँ दुधनी लेक पे। तो लेक यहाँ पे है, दुधनी गांव मैंने बताया कि अब रास्ते बन गए हैं तो हम दूसरी साइड से आए हैं। दुधनी गांव जो है वो जो लेक है उसके उस साइड है। पहले रोड वही था, वहीं से हम आते थे, और यहाँ से रिवर जो लेक है उसे हम क्रॉस करते थे बोट से, और उसके बाद ये रिसोर्ट आता था। और अब ब्रिज बन गया है तो अब हम आए इस साइड से, और इधर से बोट लेके दुधनी साइड जाएंगे और सिर्फ बोटिंग करेंगे, क्योंकि जब दुधनी की साइड जाना है तो यहाँ ब्रिज बन गया है, ब्रिज से जा सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फेरी चलती थी, और फेरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती थी, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये आदिवासी एरिया है। तो सारे जो आदिवासी हैं वो इस फेरी से क्रॉस करते थे। गवर्नमेंट की तरफ से आदिवासियों को बहुत फैसिलिटीज़ है भाई, तो एक वो भी फैसिलिटीज़ थी कि इनके लिए फेरी फ्री चलती थी। तो बोटिंग के लिए किसान जो है तलाश रहे हैं, वहाँ बोटिंग वाला कोई है नहीं है, बोटिंग के लिए तलाश रहे हैं। कोई बोट वाला मिल जाएगा तो करेंगे हम बोटिंग। तो जी ये जा रहा है बोट के लिए रास्ता। भाई ये बकरी आ गई हैं रिसोर्ट के गेट पे। भाई अंदर जी मत जाओ, अंदर मत जाओ, तुमको खा जाएंगे, तुम्हें कोई खाना नहीं देगा। ये तो जा रही है भाई, ये तो रेडी है बिल्कुल। अंदर गई बेटा, ये रिसोर्ट वाला खा जाएगा इनको। हो गया दौड़ाने के लिए, वापस लेके आएगा।
तो जी ये सामने दुधनी लेक और किशन जी ने जुगाड़ कर ली है, बोट वाला पकड़ लिया है और अब करेंगे हम बोटिंग। ये बहुत बड़ी लेक है भाई और एक्चुअल में ये रिवर है दमन गंगा, आगे एक डैम है तो उस डैम की वजह से ये लेक बन जाती है, यहाँ पानी ज़्यादा हो जाता है। किशन जी हैं भाई दुधनी में, यही हमें घुमा रहे हैं, यही हमें आज होस्ट कर रहे हैं। और किशन जी जो है यहाँ पे बोट वाला था नहीं लेकिन जुगाड़ करके लेके आए हैं ये। चलिए जी आइए। मीठा सुकून मिलता वहाँ मुझको, आज फिर याद तेरी याद आई है। मुझको भिगोने आई है जो बारिश, तेरे प्यार का पैगाम लाई है। मुझको भिगोने आई है जो बारिश, वो साथ में तेरा नाम लाई है। वो क्या दिन थे जब साथ हम थे, बेफिक्रियां थी बस आशिकी थी, मीठे लम्हे थे बस चल रहे थे, ना बेकसी थी क्या जिंदगी थी। तो भाई बोट राइड हो गई कंप्लीट, बहुत मज़ा आया। नदी का पानी बहुत साफ है, ज़्यादा पानी है। और इसके बाद हम चलेंगे बाइक राइड करते हुए, पुल के ऊपर से निकल रहे हैं अब हम। और इस पुल से मैं पहली बार जा रहा हूँ तो बहुत नज़ारा बड़ा अच्छा सा आ रहा है। और पुल पे फ्लैग लगाए हुए हैं क्योंकि 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। तो मैं साइड में रुकता हूँ और एक बार ना नीचे के नज़ारे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से देखो भाई नदी कितनी बड़ी हो रखी है, क्योंकि आगे डैम है ना तो पानी बहुत स्टोर हो जाता है यहाँ पे। और ये एक नया ब्रिज बना रहे हैं और इसके ऊपर से वाटर लाइन की पाइपलाइन पड़ेगी। और दूसरी साइड भी चलते हैं, दूसरी साइड ही से जो है जो पहले जो फेरी चलती थी वो दूसरी साइड है ब्रिज के, वहां से फेरी चलती थी। तो यहाँ से भी आप नज़ारा देखोगे तो यहाँ का भी नज़ारा भाई बहुत औसम है। बादल हो रखे हैं ना इसलिए और मज़े आ रहे हैं। और मानसून के सीजन में तो दुधनी का अलग ही रूप निकल के आता है। और एक्चुअल में ये हैवी मानसून वाले ही सीजन के डेस्टिनेशन है। यहाँ पे अगर आप बिना मानसून के आओगे तो आपको इतना मज़ा आएगा नहीं। तो देखो क्या शान से हमारा तिरंगा फहरा रहा है। बस 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे जोर शोरों से। तो देखो जी एक ये और व्यू पॉइंट है, दुधनी जैसा ही है और यहाँ पे भी बोटिंग होती है। और जो दूसरा आइलैंड है वहाँ तक यहाँ से बोट के थ्रू जाते हैं, वहाँ लोग रहते हैं। ये कौन सी जगह है किशन जी? घोरबाड़ी। अच्छा घोरबाड़ी जगह है भाई, गजब व्यू आ रहे हैं। तो वो डैम की तरह आगे डैम आगे है, पानी जाके डैम में। वही जो गांव में जाते हैं ना वो अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर देते हैं और फिर बोट से चले जाते हैं। तो ये उन्हीं लोगों की बाइकें खड़ी हुई हैं और इधर अपनी ही बाइक खड़ी हुई है ये। तो भाई दुधनी आओगे तो एक ये लोकेशन है, यहाँ पे है एक डियर पार्क। हालांकि ये अभी बंद है, 2 अक्टूबर को खुलेगा। लेकिन अगर आप इस टाइम के अलग आते हो तो एक बढ़िया डेस्टिनेशन है, आप इसे कवर कर सकते हो। और दादरा एंड नगर हवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। तो भाई यहाँ पे एक लॉइन सफारी भी है और वासोना में, लेकिन इस लॉइन सफारी का भी वही है 15 जून से लेकर 2 अक्टूबर तक बंद रहती है। तो अगर आप 2 अक्टूबर के बाद आते हो तो यहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको। तो भाई ये है डैम के पीछे का नज़ारा और यहाँ पे ये कुछ फ्लोटिंग हट वगैरह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी जो नदी के बीच में इन्होंने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म बना दिए हैं
इधर भी देखो, इधर भी देखो, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे फ्लोटिंग हट देखने को मिलेंगी। तो एक ये नया डेस्टिनेशन हो जाएगा दादरा नगर हवेली और दमन दीव में। मधुबन डैम है। ओके, मधुबन डैम है ये।